नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, बेहतरीन चल रही होगी। एग्जाम की भी तैयारी बहुत अच्छे कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 10th बायोलॉजी के जड़ परिक्रम के 50 मस्ट VBI ऑब्जेक्टिव। जो आज तक बोर्ड पूछा है वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थ का स्थानांतरण होता है। ऑप्शन ए है नीचे की ओर, ऑप्शन बी है ऊपर की ओर, ऑप्शन सी है ऊपर एवं नीचे की ओर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बता इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो जाइलम जल का परिवहन करता है और एक दिशीय होता है, ये नीचे से ऊपर की ओर लेके जाता है। समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि मनुष्य में उत्सर्जी अंग है। बताएं। ऑप्शन ए है मनुष्य में उत्सर्जी अंग है, ऑप्शन ए है रक्त है, ऑप्शन बी है श्वेत ग्रंथि है, ऑप्शन सी है किडनी है, वृक्क उसी को कहा जाता है, ऑप्शन डी है अग्नाशय है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा किडनी। किडनी क्या है? तो किडनी उत्सर्जी अंग है। समझ गया ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है वृक्क की क्रियात्मक इकाई को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है कॉर्टेक्स, ऑप्शन बी है नेफ्रॉन, ऑप्शन सी है पेलिप्स, ऑप्शन डी है मेडुला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाइयों को क्या कहा जाता है? तो नेफ्रॉन कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर चौथा कहता है कि विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है पाचन तंत्र कहते हैं, ऑप्शन बी है तंत्रिका तंत्र कहते हैं, ऑप्शन सी है परिसंचरण तंत्र कहते हैं, ऑप्शन डी है उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तो बता जो किसके द्वारा हम उस पदार्थ को बाहर निकालते हैं, जो बना हुआ अपशिष्ट पदार्थ है, तो किसके द्वारा निकालते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ गया ना। उत्सर्जन तंत्र के द्वारा करते हैं, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं। हानिकारक पदार्थ बोले या अपशिष्ट पदार्थ बोले। समझ गया ना। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है एक कृत्रिक वृक्क यानी जो कृत्रिम आर्टिफिशियल जो होता है, आर्टिफिशियल किडनी उसी को कहा जाता है। कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ को रुधिर के किस प्रक्रिया द्वारा निकालती है, यानी कि बाहर किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकालती है? ऑप्शन ए है पुनरावशोषण, ऑप्शन बी है निस्यंदन, ऑप्शन सी है अस्तर, ऑप्शन डी है अपोहन। तो बता इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अपोहन विधि द्वारा बाहर निकाला जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है किसमें? मनुष्य में, पुरुष में, कॉकरोच में, स्त्री में। बताए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर कॉकरोच हो जाएगा। कॉकरोच में कैसा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है हरित लवक है। हरित लवक क्या है? ऑप्शन ए है खगोतक कोशिका में पाए जाते हैं, स्पंजी कोशिका में पाए जाते हैं, त्वचा कोशिका में पाए जाते हैं, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है हरे पौधे में पोषण की कौन सी विधि होती है? हरी पौधे में पोषण की कौन सी विधि होती है? ऑप्शन ए है प्राणी संभोजी, ऑप्शन बी है परपोषी, ऑप्शन सी है परजीवी, ऑप्शन डी है स्वपोषी। तो बता इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वपोषी। सभी कोई जानते होंगे कि हरे पौधे में पोषण का माध्यम क्या होता है? तो स्वपोषण होते हैं। स्वपोषण किसे बोलते हैं? वैसा पौधा, वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं प्राप्त करता है उसे स्वपोषी कहा जाता है। समझ गया ना। तो पेड़ पौधे जो आते हैं, हरे पौधे आते हैं, वो स्वपोषी में आते हैं, और जो हम लोग जीव जंतु आता है वो किस में आते हैं? परपोषण में आते हैं, जो स्वयं भोजन को निर्माण करता है। समझ गया ना। स्वयं भोजन का निर्माण करता है, स्वयं भोजन का निर्माण करता है और एक दूसरे पर डिपेंडेंट होता है। समझ गया ना, परजीवी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है?
अगला प्रश्न कहता है प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है जल, ऑप्शन डी है क्लोरोफिल। तो बताएं प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए किसकी आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण में हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। समझ गया ना, बाकी ये सारे के सारे पड़ती हैं। चलिए अगला प्रश्न कहता है उत्पाद किसमें पाया जाता है। ऑप्शन ए है पैरामीशियम में, ऑप्शन बी है यूग्लिना में, ऑप्शन सी है अमीबा में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमीबा में। कुटपाद के माध्यम से ही अमीबा भोजन को ग्रहण करता है। समझ गया ना। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है प्रकाश संश्लेषण होता है, बताए रात में होता है, दिन में होता है, रात और दिन दोनों में होता है, या सुबह और शाम होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दिन में होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। समझ गया ना। ये जब आगे पढ़िएगा तो रात और दिन दोनों में होता है। समझ गया ना। ये 10वां तक जब क्लास 10 तक लिए सीमित है। समझ गया ना। आगे जब पढ़िएगा हायर क्लास में तो वहाँ बताया जाएगा कि दिन और रात दोनों में होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। समझ गया ना। चलिए कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो चंद्रमा के प्रकाश के प्रवर्तन से भी वो क्या बना लेते हैं, अपना भोजन बना लेते हैं। समझ गए ना। अगला प्रश्न कहता है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। ऑप्शन ए है हरा होता है, नीला होता है, लाल होता है, सफेद होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है, सभी को जानते होंगे कि हरा होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलता है। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग का नाम क्या है। ऑप्शन ए है टीबी है, मधुमेह है, एनीमिया है, उच्च रक्तचाप है। सभी को जानते होंगे कि रक्त की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होता है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। कवक कैसा पोषण करता है, स्वपोषण करता है, मृतजीवी होता है, सिमभोजी होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कवक एक मृतजीवी है। समझ गया ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है, वसा है, एंजाइम है, हार्मोन है, कार्बोहाइड्रेट है। बताए क्या है, एंजाइम एक हार्मोन है। समझ गए, एंजाइम क्या है, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन एक हार्मोन है ना। चलिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन कह रहे हैं, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन एक हार्मोन है। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। स्वपोषी जो करता है उसमें पोषण के लिए क्या चीज की आवश्यकता है, क्लोरोफिल की आवश्यकता है, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है, जल की आवश्यकता है, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर सभी को जानते हैं क्योंकि स्वपोषण होता है उसमें सूर्य के प्रकाश की भी आवश्यकता होती है, जल की भी आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल की भी आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्लोरोफिल इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। किसके माध्यम से ऑक्सीजन बाहर निकलता है, जल के माध्यम से, H2O के माध्यम से, ग्लूकोज के माध्यम से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जल के माध्यम से ऑक्सीजन बाहर निकलता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में। समझ गए ना। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है, लाल रक्त कण में पाया जाता है, बर्नी लवक में पाया जाता है, श्वेत रक्त कण में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। समझ गए, मैग्नीशियम Mg इसका सूत्र होता है। समझ गए, Mg मैग्नीशियम पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिनी क्या है। ऑप्शन ए है धमनी है, बी है कोशिका है, ऑप्शन सी है सीरा है, ऑप्शन डी है बैन केव है। बता इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बैन केव हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, पौधे में रसारोहण होता है। ऑप्शन ए है कैम्बियम में, ऑप्शन बी है कॉर्टेक्स में, ऑप्शन सी है जाइलम में, ऑप्शन डी है फ्लोएम में। बता इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पौधे में रसारोहण की क्रिया फ्लोएम के माध्यम से होता है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है
सैविक का स्त्राव होता है? ऑप्शन ए है लार ग्रंथि से, छोटी आंत से, अग्नाशय से, यकृत द्वारा। बता इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, छोटी आंत के द्वारा सैविक का स्त्राव होता है। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक उत्पादक है, किसका उत्पादक है? पानी का है, दूध का है, ग्लूकोज का है, लवक का है। सभी कोई जानते होंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से ही ग्लूकोज का निर्माण होता है। समझ गया ना? चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि मानव हृदय में पाए जाते हैं कितने चेंबर पाए जाते हैं? तो 3। कितने वेशम होते हैं? 3 वेशम होता है, 4 वेशम होता है, 5 वेशम होता है, 2 वेशम होता है। तो कितने वेशम होते हैं? 4 चैम्बर। वेशम मतलब चैम्बर होता है। समझ कितने चैम्बर पाया जाता है? तो मानव के हृदय में 4 चैम्बर पाया जाता है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है पादप में फ्लोएम संवहन होता है। पादप में फ्लोएम क्या चीज को ले जाता है? तो फ्लोएम फा से क्या हो गया? देखिए फ्लोएम फा से फल, फल मतलब भोजन। समझ गए ना? भोजन। और जाइलम आपसे कहा था, तो जाइलम, जाइलम मतलब जल होता है ना, जल होता है। जाइलम मतलब जल ले जाता है ना। तो फ्लोएम का कार्य है फल को यानी कि भोजन को लेकर जाना, और जाइलम का काम है पानी को लेकर जाना। तो पूछ रहा है कि पादप में फ्लोएम संवहन होता है, भोजन का होता है, एमिनो अम्ल का होता है, जल का होता है, भूमि का होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। फ्लोएम क्या ले जाता है? भोजन को लेकर जाता है। समझ गए ना? और जाइलम आपसे यदि जो पूछता तो जल को लेकर जाता है। और फ्लोएम कैसा होता है? फ्लोएम जीवित होता है, जबकि जाइलम मृत होता है। समझ गया ना? और जाइलम एक दिशीय होता है, फ्लोएम द्विदिशीय होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है रक्षी कोशिका कहाँ पाई जाती है? जड़ में, पत्तियां में, फूल में, फल में। तो कहाँ पाई जाती है? तो पत्तियों में पाई जाती है रक्षी कोशिका। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है पत्तियों में गैस का आदान प्रदान कहाँ होता है? शिरा में होता है, रंध्र में होता है, महाशिरा में होता है, इनमें से कोई नहीं है। अब बताइए पत्तियां पूछ रहा है, पत्तियां में क्या शिरा पाई जाती है? मध्य शिरा पाई जाती है? नहीं ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, रंध्र के माध्यम से पत्तियों में गैस का आदान प्रदान होता है। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। ऑप्शन ए है 5x पर, ऑप्शन बी है 10x पर, ऑप्शन सी है 25x पर, ऑप्शन डी है 45x पर। तो कितने x पर देखा जाता है? तो 10x पर देखा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? ये पूछ रहा है ना कि ऐसा कौन सा कोशिका है या ऐसा कौन सा रक्त है जो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है? कौन सा चीज है? तो ऑप्शन ए है WBC, ऑप्शन ए है RBC, ऑप्शन बी है WBC, ऑप्शन डी है, ऑप्शन सी है प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी है लसिका। तो सभी को जानते होंगे कि प्लेटलेट्स रक्त को थक्का बनाने में रक्त का थक्का बनाने का काम करता है। समझ गए ना? चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। और यहाँ से आपका इसका वैज्ञानिक नाम भी पूछ सकता है। RBC का क्या वैज्ञानिक नाम है? WBC का क्या है? प्लेटलेट्स का क्या है? तो RBC का वैज्ञानिक नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट है, WBC का ल्यूकोसाइट है, प्लेटलेट्स का इरिथ्रोसाइट है। समझ गए ना? चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है 29 कहता है हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, किसके माध्यम से किया जाता है? फेफड़ा के द्वारा, निलय के द्वारा, आलिंद के द्वारा, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, निलय के माध्यम से शरीर में रक्त का परिवहन किया जाता है। समझ गया ना? अगला क्वेश्चन कहता है पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। जाइलम किसके लिए? हमने पहले ही बता चुका हूँ कि जाइलम जा से जाइलम और जा से जल, तो वो जल को परिवहन करता है और एक दिशीय होता है। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न के बाद फ्लोएम पूछता तो भोजन हो जाता है ना। चलिए अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है ADP, ऑप्शन बी है ATP, ऑप्शन डी है BDP, ऑप्शन डी है PDP। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ATP।
इसे कोशिका का मुद्रा कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न कहता है आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। ऑप्शन ए है ग्रसनी है, छोटी आंत है, आमाशय है, ग्रास नली है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छोटी आंत सबसे बड़ी होती है, लगभग कितनी 6 मीटर होता है ना, और टोटल पूछे तो टोटल 11 मीटर होता है लंबाई ना, इसका हो जाएगा आंत हो जाएगा इतना, टोटल लंबाई पूछे तो 11 मीटर होता है। अगला प्रश्न कहता है कि द्वि विखंडन होता है, किस में होता है बताएं? अमीबा में होता है, पैरामीशिया में होता है, लिस्मानिया में होता है, इनमें से सभी। द्वि विखंडन की क्रिया एक कोशिकीय जीवों में होता है, समझ गया ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अमीबा में द्वि विखंडन जनन की क्रिया होती है। हालांकि पैरामीशिया में भी होना चाहिए, मुझे यहाँ पे गलत बता रहा है, सॉरी इसका राइट आंसर ऑप्शन सभी होगा, इनमें से सभी होना चाहिए, समझ गए ना। अमीबा में भी होता है, पैरामीशिया में भी होता है, लिस्मानिया डोनागेनी में भी होता है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है 34 नंबर, कहता है इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है? ऑप्शन ए है वायवीय शोषण में, अवायवीय शोषण में, ऑप्शन सी है ए और डी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी अवायवीय। चलिए अगला प्रश्न कहता है हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधा क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाता है, अपघटक कहलाता है, उपभोक्ता कहलाता है, आहार श्रृंखला कहलाता है। तो सभी को जानते होंगे कि पादप क्या करता है? फलों का उत्पादन करता है, तो इसीलिए इसे उत्पादकता कहा जाता है, समझ गया ना। अगला प्रश्न, और हम लोग कहे कि जंतु होता है, तो जंतु कैसा होता है? उपभोक्ता होता है, हम लोग उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं ना। अगला प्रश्न कहता है मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए है, हृदय स्पंदन के लिए है, शरीर के संतुलन बनाने के लिए है, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो सभी को जानते हैं कि सभी कार्य हृदय मस्तिष्क का ये सारे काम है। चलिए अगला प्रश्न है पौधे में शोषण क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितने ऊर्जा की मुक्त होती है? 30 किलो ऊर्जा, 305, ऑप्शन सी है 3.5 किलो जूल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 3.5 के जूल। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? ऑप्शन ए है संयोजन क्रिया से, ऑप्शन बी है प्रकाश संश्लेषण से, ऑप्शन डी है अपघटन से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सभी को जानते होंगे कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से ही होता है, बना रहता है, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न क्यों चलता है? अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 2 कोष्ठक होते हैं, 8 कोष्ठक होते हैं, 1 कोष्ठक होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं। तो कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं, 4 चैम्बर होता है ना। चलिए अगला प्रश्न क्यों चलता है? अगला प्रश्न क्या कहता है मानव हृदय की औसत प्रकुंचन दाब क्या होता है? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, 2 प्रकार के प्रकुंचन दाब पढ़े होंगे, समझ गया ना। यहाँ सिस्टोलिक और डायस्टोलिक पूछ रहा है, समझ गया ना। तो 40 का ऑप्शन ए है 120 mmHg, ऑप्शन बी है 150 mmHg, ऑप्शन सी है 90 mmHg, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सभी को जानते होंगे कि हृदय का औसतन प्रकुंचन दाब 120 mmHg होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है यकृत से निम्न में से कौन सा रस निकलता है? यकृत से कौन सा रस निकलता है? लार निकलता है, जठर रस निकलता है, पीत रस निकलता है, आत्र रस निकलता है। तो सभी जानते होंगे कि यकृत से पीत रस स्त्रावित होता है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस एक माध्यम है जिसके माध्यम से रक्त का शुद्धिकरण कहलाता है। ये प्रक्रिया क्या कहलाता है? हेमोटो तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? हेमोडायलिसिस कहलाता है, डायसाइलाइट कहलाता है, सेफ्लॉन कहलाता है, डायलाइजर कहलाता है। बता इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है सामान्यतः ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट निम्नलिखित में से कौन सा उपस्थित नहीं होता है? ये पूछ रहा है ना कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट जो होता है उसमें क्या चीज उपलब्ध नहीं होता है? ग्लूकोज नहीं होता है, सोडियम क्लोराइड नहीं होता है, एमिनो एसिड नहीं होता है, एल्बुमिन नहीं होता है। तो इसमें क्या नहीं होता है? बता इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एल्बुमिन नहीं उपस्थित होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में, समझ गए ना।
चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहे हैं, जीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थ को निष्कासन कहलाता है। क्या कहलाता है? शोषण कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है, पोषण कहलाता है, परिवहन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। समझ गए ना? अपशिष्ट पदार्थ का बाहर निकालने की क्रिया को ही उत्सर्जन का परिभाषा है कि हमारे शरीर में बने अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना ही तो उत्सर्जन कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, किडनी, वृक्क को ही किडनी कहा जाता है। तो किडनी के भीतर नतोदर सतह जहाँ से किडनी धमनी वृक्क में प्रवेश करती है तो यह वृक्क शिरा बाहर निकलती है तो क्या कहते हैं? प्रस्थास्थ भाग कहलाता है, अंतस्थ भाग कहलाता है, हाइलम कहलाता है, हेनल के चाप कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाइलम कहलाता है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, यदि आप क्लास करते हैं ना, हम तो इन साल इस वर्ष ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आए ना, आप ऑफलाइन क्लास किए हुए होते तो ये सब बहुत अच्छे तरीके से बताया गया ऑफलाइन क्लास में ना। चलिए अगला प्रश्न कहता है, और बच्चों यदि हमारा चैनल पसंद आ रहा होगा वीडियो को तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम इसे और भी अच्छी तरह से आपके लिए अच्छे वीडियो बना सके ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते। अगला प्रश्न कहता है 46 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन एवं अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है? ऑप्शन ए है यूरिया, ऑप्शन बी है अमोनिया, ऑप्शन सी है यूरिया, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो बताइए कि प्रोटीन और अमीनो अम्ल के विखंडन से क्या चीज बनता है? तो यूरिया बनता है। समझ गए ना? यूरिया बनता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? ऑप्शन ए है बबूल का है, ऑप्शन बी है कनेर का है, ऑप्शन सी पीपल का है, ऑप्शन डी है चीड़ का है। तो किसका है? तो ऑप्शन डी है चीड़ का, इसका हो जाएगा राइट आंसर। समझ गए? रेजिन जो है वह किसका उत्सर्जी पदार्थ है? तो चीड़ का है। अगला प्रश्न कहता है, मूल रोम पाए जाते हैं। मूल रोम किस में पाए जाते हैं? जड़ में पाए जाते हैं, तने में पाए जाते हैं, दोनों में पाए जाते हैं, या इनमें से किसी में भी नहीं पाए जाते हैं? तो मूल रोम किस में पाए जाते हैं? तो मूल रोम तो जड़ में पाया जाता है ना। मूल रोम क्या होता है? जड़ में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जड़ में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है? किडनी से होता है, त्वचा से होता है, फेफड़ा से होता है, यकृत से होता है? तो सभी कोई जानते होंगे कि उत्सर्जन, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हम फेफड़े के माध्यम से करते हैं, मुंह के माध्यम से ही ना करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, परागनलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्त है? एंजाइम है, रसायन है, प्लाज्मा है, रसायन अनुवर्तन है? क्या है इसका राइट आंसर? क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। दोस्तों प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मनोबल बढ़े और भी हम इस प्रकार की वीडियो बना सके आपके लिए। चलिए लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अंतिम प्रश्न क्या कहता है? अंतिम प्रश्न कहता है, मांसपेशियों मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतु की तुलना में क्या होता है? तो ज्यादा होता है, अधिक होता है। समझ गए? तो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।